जब भी कोई ब्रांड अपने नए फ़ोन में कोई ज़्यादा बड़ी इंप्रूवमेंट्स करता है तो वहाँ पे कहीं ना कहीं जो लोग पुराने मोबाइल्स को यूज़ कर रहे हैं उनको थोड़ा लेफ्ट आउट फील होता है। एंड ऑब्वियसली जो नए फीचर्स नए फ़ोन के लिए स्पेसिफिकली टारगेट करे गए हैं वो पुराने फ़ोन्स में नहीं आने वाले हैं। एंड वहीं जब ब्रांड इंप्रूवमेंट नहीं करती है लोग क्रिटिसाइज करते हैं लाइक कुछ भी नया नहीं करा है, लेने का क्या फ़ायदा। सो हाँ, हम बात कर रहे हैं आईफोन 15 प्रो मैक्स की। एंड आई थिंक एप्पल ने इसमें भी कुछ ऐसी चीज़ें दी हैं जो कि डेफिनेटली पुराने आईफोन्स में दी जा सकती थी थ्रू सॉफ्टवेयर अपडेट्स, बट एप्पल ने ऐसा नहीं करा। एंड ऐसा ना करने का रीज़न ऑब्वियसली पुराने आईफोन्स के आगे इसको स्टैंड आउट करवाना। सो इसे यूज़ करते हुए मुझे लगभग 1.5 महीना हो चुका है। वैसे मैंने एक चीज़ नोटिस करी है दैट इतने महंगे फ़ोन्स में लोग ऑब्वियसली वैल्यू नहीं ढूंढते हैं। एंड जो चीज़ यहाँ पे लोग एक्सपेक्ट करते हैं वो है दी बेस्ट क्वालिटी इन एवरीथिंग, मतलब कि गेमिंग, कैमरा, मतलब कि ऑब्वियसली 1,60,000 रुपीज़ का फ़ोन है, सो यहाँ पे हम बेस्ट ही एक्सपेक्ट करेंगे। एंड इसी के साथ सेकंड एक्सपेक्टेशन रहती है दैट फोन में कोई भी मेजर प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, मतलब कि हीटिंग या फिर सॉफ्टवेयर रिलेटेड प्रॉब्लम। तो वैसे आपको सुनने में आए होंगे दैट स्टार्टिंग में इस फोन में हीटिंग इश्यूज थे। तो जब मैंने इसको बाय करा था ये iOS 17.0 पे रन कर रहा था, तो वैसे तो मुझे मेरी यूनिट में कोई मेजर हीटिंग इशू देखने को नहीं मिला था, बट हाँ कुछ लोग रिपोर्ट कर रहे थे। तो उसके बाद एप्पल ने यहाँ पे अपडेट पुश कर दिया था iOS 17.03 का। एंड हाँ, वो अपडेट सच में काफी इफेक्टिव था, मतलब कि आउट ऑफ द बॉक्स जिस सॉफ्टवेयर में ये फोन आया था उसके कंपैरिजन में हीटिंग और भी ज्यादा कम हो गई थी। इनफैक्ट अभी मैं यूज कर रहा हूँ लेटेस्ट iOS 17.1.1 एंड इसमें भी हीटिंग इश्यूज बहुत ज्यादा कम हो चुके हैं। अब मेरे हिसाब से इस चीज का थोड़ा सा इल्यूजन भी क्रिएट हो रहा है क्योंकि मौसम बदल रहा है, ठंड आ रही है, तो दोनों सिचुएशंस काइंड ऑफ मिक्स हो गई हैं। बट हाँ, सेम टाइम पे इसको अगर मैं आईफोन 14 प्रो मैक्स के साथ कंपेयर करता हूँ तो उसके मुकाबले इसमें हीटिंग कम है। सो हाँ, हम कह सकते हैं कि एप्पल ने यहाँ पे इस चीज में इंप्रूवमेंट्स करी हैं। अब वैसे सॉफ्टवेयर के मामले में यहाँ पे एक्सपीरियंस में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। ऑब्वियसली ये एप्पल का सबसे ज्यादा महंगा फोन है तो इसमें आपको काफी बटरी स्मूथ एक्सपीरियंस मिलने वाला है विद नो हिकअप्स और जिटर्स। बट हाँ, मैंने एक चीज नोटिस करी थी पिछले साल जब आईफोन 14 प्रो मैक्स उसके इनिशियल iOS वर्जन में रिलीज हुआ था, उसमें मुझे लिटरली फ्रेम ड्रॉप्स या फिर जिटर्स वगैरह देखने को मिल जाते थे नॉर्मल यूआई में, एनिमेशंस में। सो ये चीज इस साल नहीं है। बट हाँ, वो बात अलग है कि 14 प्रो मैक्स भी कुछ टाइम के बाद अपडेट्स के थ्रू ठीक हो गया था। अब इतना महंगा फोन होने के बाद भी यहाँ पे मैंने कुछ चीजें नोटिस करी जो कि एकदम ही डिसअपॉइंटिंग है। एंड हाँ, मैं आपको ये चीज एकदम ही क्लियरली कह सकता हूँ, मैंने इस फोन पे इतने ज्यादा पैसे स्पेंड करे, बट इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं कि मैं इसको डिफेंड करूंगा। सो जैसे मैंने 14 प्रो मैक्स से 15 प्रो मैक्स पे स्विच करा है, यहाँ पे एक मेजर बग है इन द व्हाट्सएप। एंड होता ऐसा है कि व्हाट्सएप एप्लीकेशन में यहाँ पे वॉल्यूम बटन्स काम ही नहीं करते हैं, तो बेसिकली मैं वॉल्यूम कम या फिर ज्यादा नहीं कर सकता हूँ। एक बहुत बड़ा बग है। सो इस फोन पे स्विच करने के बाद इसमें 3 सॉफ्टवेयर अपडेट्स आ चुकी हैं एंड मैं उन्हें कर चुका हूँ। उसके बाद भी यहाँ पे ये प्रॉब्लम फिक्स नहीं हुई है। एंड लिटरली यहाँ पे मुझे कंट्रोल सेंटर में से जाके आवाज कम या फिर ज्यादा करनी पड़ती है। इसी के साथ 2 बग्स मैंने नोटिस करे इन द कैमरा एप्लीकेशन। सो कभी कभार ऐसा होता है दैट जैसे मैं 1x 2x देन 5x पे स्विच करता हूँ एंड अचानक से 5x से वापस से 2x पे स्विच करता हूँ, देन ये ब्लर हो जाता है। एंड ये ब्लर काफी देर तक रहता है, मे बी 5-6 सेकेंड्स या फिर उससे ज्यादा। लिटरली कैमरा एप्लीकेशन को बंद करके दोबारा से ओपन करना पड़ता है। अब जब से मैं इसको यूज कर रहा हूँ मैंने चीज 2 बार ही नोटिस करी है, बट स्टिल आई थिंक एप्पल को इसको फिक्स कर देना चाहिए अगली अपडेट में। एंड इसी के साथ मैंने काफी अनोइंग चीज देखी वाइल कैप्चरिंग सेल्फी। लाइक मैं सेल्फी को कैप्चर करने के लिए शटर बटन पे क्लिक कर रहा हूँ एंड यू नो व्हाट, नो रिस्पॉन्स एट ऑल। कुछ सेकंड्स के लिए काइंड ऑफ फ्रीज हो जाता है, रिस्पॉन्स नहीं करता है। ये चीज भी मैंने 2 बार ही नोटिस करी। खैर ये कोई माल फंक्शन या फिर प्रॉब्लम नहीं है, जस्ट बग्स हैं, अगले अपडेट के साथ फिक्स हो जाने चाहिए। अब मैं बात करता हूँ उस चीज की जिसमें लिटरली इस फोन को मैं जितनी बार पिक करता हूँ यूज करने के लिए हर बार ही एडमायर करता हूँ, एंड दैट इज इसका वेट एंड फॉर्म फैक्टर। अब यहाँ पे चीजें दिखने में बहुत ज्यादा सिमिलर हैं एंड जब तक आप इसको पर्सनली हाथ में लेने के बाद यूज नहीं करोगे आपको समझ में नहीं आ पाएगा दैट एप्पल ने यहाँ पे कितनी अच्छी इंजीनियरिंग करी है इसकी डिजाइन में। एंड लिटरली आफ्टर यूजिंग आईफोन 13 प्रो मैक्स देन 14 प्रो मैक्स ये बहुत ज्यादा अलग फील होता है। अब फोन को मार्केट में आए हुए ऑलरेडी कुछ टाइम हो चुका है, आपको यहाँ पे बेसिक चीजें पता ही होंगी। स्टेनलेस स्टील की जगह इसमें आपको मिलता है टाइटेनियम फ्रेम। एंड 13 प्रो मैक्स एंड 14 प्रो मैक्स के कंपैरिजन में इसका वेट 19 ग्राम्स कम है। अब इसका वेट केवल 19 ग्राम्स कम है, बट स्टिल ये उससे भी ज्यादा लाइटर फील होता है ड्यू टू इसका वेट डिस्ट्रीब्यूशन। एंड वो एप्पल ने बहुत ही ज्यादा कमाल का करा है। एंड इसी के साथ जो डायमेंशंस को कम करा गया है इसकी हाइट एंड विड्थ। फॉर एग्जांपल इसको अगर मैं साइड बाय साइड कंपेयर करता हूँ आईफोन 13 प्रो मैक्स के साथ, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बेजल्स में कितना ज्यादा डिफरेंस है। 13 प्रो मैक्स इसके आगे ज्यादा चौड़ा है, इसकी हाइट भी ज्यादा है। बाकी इसके अलावा कंफर्ट को एड ऑन करती है इसकी स्लाइटली राउंडेड एजेस। सो बिना केस के तो फील होंगी ही, इनफैक्ट केस के साथ भी आपको ये चीज फील हो जाएगी क्योंकि ऑब्वियसली यहाँ पे जो इसके केसेस हैं इनकी भी एजेस शार्प नहीं है, स्लाइटली राउंडेड है, तो इस वजह से यहाँ पे जो केस है वो भी स्लाइटली ज्यादा कंफर्टेबल है एज कम्पेयर टू ओल्डर आईफोन्स। सो ये सब छोटी छोटी चीजें लिटरली 15 प्रो मैक्स को बहुत ज्यादा कंफर्टेबल बना देती हैं। स्टिल आफ्टर बीइंग अ
प्रो मैक्स वेरिएंट। वैसे इस साल आईफोन 15 में टाइप सी पोर्ट एक नई चीज है, बट जनरली कोई नई चीज नहीं है। एंड्रॉइड फोन इसको काफी टाइम से कर रहे हैं। तो हाँ, वैसे 15 प्रो सीरीज के टाइप सी पोर्ट में कोई भी शिकायत नहीं है। ये है USB 3.2। अब इसकी ट्रांसफर स्पीड इतनी ज्यादा कमाल की है दैट लिटरली मुझे आईफोन 15 एंड 15 प्लस के लिए बहुत ज्यादा बुरा लगता है। साइड बाय साइड मैंने दोनों फोन्स में एक ही फाइल को ट्रांसफर करा था एंड गाइस सच में इनकी स्पीड्स में फर्क जमीन और आसमान का है। इनफैक्ट इसकी ट्रांसफर स्पीड तो S23 अल्ट्रा से भी कहीं ज्यादा तेज है। अब इसकी बिल्ड क्वालिटी के रिगार्डिंग लोगों के मन में बहुत ज्यादा बड़ा डाउट है दैट इसका बैक ग्लास बहुत ज्यादा फ्रेजाइल है, इजीली तो नहीं टूट जाएगा। इस चीज में मैं यही कहना चाहूंगा दैट बैक ग्लास का टूटना इतना भी आसान नहीं है। कुछ टेस्ट में इसने अच्छा परफॉर्म नहीं करा, बट वहीं कुछ टेस्ट में इसने काफी अच्छा परफॉर्म करा। लोगों ने इसको मल्टीपल टाइम्स काफी हाइट से ड्रॉप करा एंड ये ब्रेक नहीं हुआ। एज इसके बैक ग्लास की रिपेयरेबिलिटी को बेटर करा गया है। इसके टूटने पे यहाँ पे रिपेयरिंग कॉस्ट भी पहले से काफी कम हो चुकी है। अब आई थिंक आपको इस चीज पे इतना ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑब्वियसली 90% लोग यहाँ पे फोन को केस के साथ इस्तेमाल करते हैं। एंड वैसे भी आई रिकमेंड आपको केस के साथ ही इस्तेमाल करना चाहिए इतना महंगा फोन। एंड केस के साथ साथ टेम्पर्ड ग्लास भी जरूर लगा लेना। सेरेमिक शील्ड पे स्क्रैचेस बहुत इजीली आते हैं। एंड हाँ, जो ये एक्शन बटन है ये मुझे काफी सही लगा। अब मैं इसको बेसिकली यहाँ पे फोन को रिंग या फिर साइलेंट पे करने के लिए यूज करता हूँ, बट मुझे ये कहीं ना कहीं सेम चीज को करने के लिए ही ज्यादा कन्वीनियंट लगा, क्योंकि फोन पे केस लगाने के बाद पहले स्लाइड करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता था एज अलर्ट स्लाइडर और थोड़ा अंदर चला जाता था। एंड दिस फील्स मोर कन्वीनियंट क्योंकि ये बटन की तरह ही है। अब आई थिंक इतने महंगे फोन को लोग स्पेशली कैमरा के लिए बाय करते हैं, उनको चाहिए बेस्ट फोटोज एंड वीडियो की क्वालिटी इन देयर स्मार्टफोन। तो हाँ, उस चीज में आपको डिसअपॉइंट बिल्कुल भी नहीं करेगा। इस बार एप्पल ने कुछ स्पेसिफिक चीजों पे काम करा है। एक एक करके सभी चीजों की बात करते हैं। पहली चीज है पंप इन रेजोल्यूशन। अब ऐसे प्राइमरी लेंस से 24 मेगापिक्सल की फोटोज को कैप्चर कर सकता है। अब यहाँ पे काफी इंटरेस्टिंग चीज निकल कर आती है दैट जो फाइल का साइज है उसमें फर्क इतना ज्यादा नहीं है, बट क्वालिटी में बहुत ज्यादा फर्क है। अब 1x पे नॉर्मली 24 mm पे रहता है, आप इसको स्विच कर सकते हो 28 या फिर 35 mm पे। तो वैसे तो ये डिजिटल क्रॉप करता है, बट स्टिल इन सभी पे स्विच करने के बाद भी यहाँ पे फोटोज को 24 मेगापिक्सल पे ही कैप्चर करता है। HDR प्रोसेसिंग बहुत ज्यादा बेटर हो चुकी है इसमें। तो क्या इनफैक्ट एंटायर आईफोन 15 सीरीज में इंक्लूडिंग नॉन प्रो आईफोन 15, चाहे हम बात करें प्राइमरी लेंस, अल्ट्रा वाइड लेंस, टेलीफोटो लेंस या फिर सेल्फी कैमरा, सभी में HDR परफॉर्मेंस आपको पहले से काफी बेटर मिलेगी। बाकी नॉर्मल फोटो को बाद में पोर्ट्रेट फोटो में कन्वर्ट कर लेना, ये भी एक बहुत ज्यादा कमाल का फीचर है। इसको मैंने मल्टीपल टाइम्स यूज करा एंड यहाँ पे जो रिजल्ट्स रहते हैं बहुत अमेजिंग है। एंड बेसिकली यहाँ पे एप्पल सॉफ्टवेयर का यूज नहीं कर रहा है, बल्कि एक्चुअल में डेप्थ इन्फॉर्मेशन को कैप्चर कर रहा है पहले से ही। वैसे इसकी एक पहचान है, फोटो कैप्चर करते टाइम बॉटम में लेफ्ट में F बना आ जाएगा। दैट मीन्स उस टाइम पे ये डेप्थ इन्फॉर्मेशन कैप्चर कर रहा है। बाद में आप इस फोटो को पोर्ट्रेट फोटो में कन्वर्ट कर पाओगे। सो जनरली सभी लेंसेज से फोटोज काफी कमाल के आते हैं। एंड हाँ, पोर्ट्रेट फोटोज में एज डिटेक्शन पहले से काफी बेटर है। इनफैक्ट कई बार तो आप अपने एक एक बाल भी देख पाएंगे। अब बात करते हैं स्पेशल चीज की, 5x टेलीफोटो लेंस। और 5x टेलीफोटो लेंस होने की वजह से इसकी जूम रेंज भी बढ़ गई है। ये 25x तक जूम कर सकता है, पहले 15x तक कर सकते थे। क्वालिटी की बात करें, इट इज जस्ट आउटस्टैंडिंग। मतलब कि 5x होने के साथ साथ यहाँ पे एप्पल ने क्वालिटी में भी काफी ज्यादा काम करा है। तो ऐसा नहीं है कि पुराने आईफोन्स में 3x मिलता था, इसमें 5x है। ऑप्टिमाइजेशंस भी बेटर हैं। एंड इस लेंस का मेन कमाल आता है इन द पोर्ट्रेट फोटोज। क्या कमाल के पोर्ट्रेट फोटोज आईफोन 15 प्रो मैक्स कैप्चर करता है। इनफैक्ट इससे पोर्ट्रेट फोटोज को कैप्चर करने के बाद ऐसा फील होता है दैट मोबाइल फोन्स कितने ज्यादा एडवांस हो चुके हैं। क्योंकि इनफैक्ट जब भी ट्रिकी सिचुएशंस की भी बात आती है, वहाँ पे ये पोस्ट प्रोसेसिंग में बैकग्राउंड एंड मेन सब्जेक्ट का सेपरेशन बहुत अच्छे से कर देता है। बाकी हाँ, आपको समटाइम्स ऐसा लग सकता है दैट 2x के बाद 5x काफी बड़ा जंप हो जाता है। एंड ऑब्वियसली 5x मैग्निफिकेशन है, 120 mm फोकल लेंथ है, तो सब्जेक्ट को पूरा फ्रेम में लाने के लिए आपको काफी पीछे जाना पड़ता है। बट वही चीज है जिस हिसाब से यहाँ पे बाद में आउटपुट मिलता है, इतनी मेहनत करना टोटली वर्थ इट है। एंड वही बात करें वीडियोस की, तो यहाँ पे भी काफी सारे नए फीचर्स मिलते हैं। पहली चीज, सभी लेंसेज में 4K 60 FPS पे लेंस स्विचिंग, तो ये एक बहुत अच्छी चीज बन जाती है, स्पेशली जो लोग 4K 60 में वीडियो को शूट करते हैं। इसी के साथ 4K 60 में लॉग वीडियो का सपोर्ट। अब आई नो इस चीज को बहुत ज्यादा कम लोग यूज करने वाले हैं, बट स्टिल ये चीजें हमें बताती हैं दैट आईफोन्स की वीडियो किस लेवल तक जा रही है। अब गाइस, जो इसका 5x टेलीफोटो लेंस है उसमें स्टेबलाइजेशन ऑलरेडी एप्पल ने काफी ज्यादा अच्छा दिया है। एंड इस चीज को मेनली एप्पल ने एम्फेसाइज भी करा था। तो अगर मैं 14 प्रो मैक्स के 3x टेलीफोटो लेंस के स्टेबलाइजेशन से इसको कंपेयर करता हूँ, ये कहीं ज्यादा बेटर है, स्पेशली वीडियोस में। बट फिर भी अगर आपको इस लेंस से बहुत ही ज्यादा सुपर स्टेबल वीडियो शूट करनी है, इसकी एक ट्रिक है, जस्ट एक्शन मोड को लगा लीजिए। सो इसी तरह यहाँ पे मैंने कुछ वीडियो शूट करी थी एंड आउटपुट आप देख सकते हो।
सो वही बात है, आईफोन 15 सीरीज में पॉसिबिलिटीज बहुत ज़्यादा हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं। सो मैं स्पेशली आईफोन 15 सीरीज की बेस्ट कैमरा सेटिंग्स एंड हिडन ट्रिक्स उस पर एक डेडिकेटेड वीडियो लेकर आऊँगा। सो वहाँ पे हम सभी चीज़ों की डिटेल में बात करेंगे। एंड हाँ, डे लाइट की तरह ही लो लाइट में भी फोटोज एंड वीडियोस में इंप्रूवमेंट्स हैं। फोटोज आर स्लाइटली शार्पर, कैप्चर्स बेटर कलर्स। एंड एक और चीज़ काफ़ी ज़्यादा अच्छी है दैट एप्पल का नाइट मोड इतनी ज़्यादा जल्दी नहीं लगता है एंड कहीं ना कहीं एक्सट्रीम डार्क में ही ये लगता है। एंड जब तक ये नहीं लगता है, इन दैट केस अच्छी खासी लो लाइट कंडीशन में भी ये 24 मेगापिक्सल की फोटो को कैप्चर कर लेता है। एंड लो लाइट के हिसाब से वहाँ पे आपको जो डिटेल शार्पनेस मिलती हैं दे आर जस्ट आउटस्टैंडिंग। बाकी स्पेशली इसका 5x टेलीफोटो लेंस भी लो लाइट में काफ़ी ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करता है। हाँ, कई बार एक्सट्रीम डार्क या फिर डिफिकल्ट सिचुएशंस में नॉइज देखने को मिल जाती है, बट शार्पनेस एंड कलर्स उनको अच्छा मेंटेन करता है। अब बात करते हैं इसकी परफॉर्मेंस की। A17 Pro बायोनिक चिप, 6 कोर GPU एंड 8 GB रैम। सो आई थिंक यहाँ पे मुझे कोई कंप्लेंट्स नहीं है। परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा सॉलिड है। अब एप्पल ने बताया था इसमें आप कंसोल लेवल की गेमिंग कर सकते हो एंड कुछ गेम्स ऑलरेडी रिलीज हो चुकी हैं, उनको मैंने इस पर प्ले करा। आई रिकमेंड आप उनको प्ले मत करना गाइस, बैटरी बहुत ज़्यादा जल्दी ड्रेन होती है एंड फोन लिटरली बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है। कंसोल लेवल की गेमिंग फोन्स में प्ले करना कोई मजाक की बात नहीं है एंड ये चीज़ पहली बार ही इंट्रोड्यूस हुई है। सो अब ऑब्वियसली हमें इस चीज़ में इम्प्रूवमेंट का वेट है एंड अभी तो खेलना लिटरली प्रैक्टिकल नहीं लगता है। वैसे आई थिंक ज़्यादातर लोग इस फोन को गेमिंग करने के लिए तो नहीं खरीदेंगे इतना महंगा फोन, क्योंकि ऑलरेडी केवल गेमिंग करने के लिए इतने पैसे स्पेंड करना सही नहीं है। इससे कम रेंज के फोन भी आपको अच्छी गेमिंग करवा देंगे, बट स्टिल अगर आप करते हो तो आपको यहाँ पे एकदम ही बेस्ट गेमिंग एक्सपीरियंस मिलेगा। फोन डेफिनेटली हीट होगा क्योंकि यहाँ पे इतनी ज़्यादा अच्छी प्रोसेसिंग, इतनी अच्छी परफॉर्मेंस आपको मिलेगी, बट वही चीज़ है कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस मिलेगी, फ्रेम ड्रॉप्स वगैरह नहीं मिलेंगे। एंड हाँ, हो सकता है एक्सट्रीम सिचुएशंस में फ़ोन ब्राइटनेस को ड्रॉप कर ले, क्योंकि जब भी इसको मैं आउटडोर्स में यूज़ करता हूँ, स्पेशली कैमरा यूज़ करता हूँ, तो ये भी ब्राइटनेस को ड्रॉप कर लेता है पुराने सभी आईफोन्स की तरह। वैसे डिस्प्ले के मामले में यहाँ पे कोई भी चेंज नहीं है फ्रॉम 14 Pro Max, बस वही चीज़ है बेजल्स कम मिलेंगे, इस वजह से यहाँ पे लुक काफ़ी मॉडर्न एंड बेटर लगता है। तो हाँ, वैसे इस साल इसकी एंड नॉन प्रो आईफोन की डिस्प्ले में इतना तो कोई बड़ा डिफरेंस नहीं है एक्सेप्ट रिफ्रेश रेट। अब वैसे मुझे आईफोन्स के डिस्प्ले स्पेशली एक चीज की वजह से बहुत ज्यादा पसंद आते हैं, विच इज कलर कैलिब्रेशन। कलर्स के मामले में इनकी डिस्प्ले बहुत ज्यादा कैलिब्रेटेड होती हैं, तो अगर आपको स्पेशली एडिटिंग करनी है देन उस केस में स्पेशली ये एंड्रॉइड फोन्स के मुकाबले कहीं ज्यादा सुटेबल रहती है, क्योंकि वहाँ पे आपको ज्यादातर फोन्स में वाइब्रेंट कलर्स मिलते हैं एंड अगर कलर्स को नॉर्मल मोड पे स्विच करते हैं देन वो थोड़े से ज्यादा कम हो जाते हैं। वही अगर मैं बात करूँ इसकी बैटरी लाइफ की, यहाँ पे मेरे पास एक ही वर्ड है, दैट इज जस्ट इनसेन। अब मैंने 14 Pro Max, 15 Pro Max एंड S23 Ultra का 100 से लेकर 0 तक बैटरी ड्रेन टेस्ट बनाया था, आप मेरे चैनल पे चेकआउट कर सकते हो। उन तीनों में से सबसे ज्यादा अच्छा परफॉर्म डेफिनेटली इसने करा था। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो उस दिन का स्क्रीन ऑन टाइम 12 घंटे 7 मिनट। तो हाँ, वैसे यहाँ पे दो तरह के यूजर्स के लिए एक जनरल आइडिया दे देता हूँ। अगर आप इस फोन में एक्सट्रीम गेमिंग करते हो एंड फोन को बहुत ज्यादा एक्सट्रीमली पुश करते हो, कैमरा यूजेज करते हो, उसके इसमें फोन 7 से लेकर 8 घंटे आराम से चल जाएगा। एंड वहीं अगर आप हैवी यूजेज नहीं करते हो एंड करते हो नॉर्मल यूजेज, देन 8 से 9 घंटे चल जाएगा। बाकी अगर मैं बात करूँ कुछ और इंपॉर्टेंट चीज़ों की, लाइक इसके हैप्टिक्स, स्पीकर्स, इसका कॉलिंग एक्सपीरियंस, नेटवर्क परफॉर्मेंस, सभी चीज़ें एकदम ही आउटस्टैंडिंग है। इनफैक्ट इसमें हैप्टिक्स पहले के मुकाबले स्लाइटली इंप्रूव करे गए हैं, जो कि इतने सालों में पहली बार हुआ है। स्पीकर्स आर वेरी लाउड। अब मैंने एक चीज़ नोटिस करी दैट 14 Pro Max के कंपैरिजन में इसके स्पीकर्स में मिड टोन्स मतलब कि वोकल्स थोड़े और ज़्यादा एनहांस करे गए हैं। जो ट्रेबल्स मतलब कि हमारी छनक वाली आवाज़ें होती हैं वो थोड़ी सी रिसेस लगती हैं, बट हाँ ओवरऑल साउंड की क्वालिटी में कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है, सो डोंट वरी। वहीं एज इसमें आपको कॉलकॉम का X70 मॉडेम मिलता है, सो नेटवर्क परफॉर्मेंस के मामले में भी कोई शिकायत नहीं है, एकदम ही अच्छा परफॉर्म करता है। चाहे मैं बात करूँ वाईफाई की रेंज की, स्पीड की या फिर 5G की स्पीड की। एंड हाँ, स्पेशली कॉलिंग एक्सपीरियंस वो पहले से बेटर है। कॉलिंग के टाइम पे जैसे आप वॉइस आइसोलेशन वाले फीचर पे क्लिक कर देते हो, दूसरे पर्सन के लिए मतलब कि जिससे आप बात कर रहे हो उसके लिए चीज एकदम मैजिकल सी हो जाती है एंड उसको ऐसा फील भी नहीं होगा दैट आप इतने शोर भरे इलाके में हो। एंड सबसे बड़ी बात है कि जो आपकी आवाज है वो एकदम ही नेचुरल रहती है, ये उसमें कोई भी मॉडिफिकेशंस नहीं होने देता है इतना एग्रेसिव नॉइस कैंसिलेशन करने के बाद भी। सो दैट्स इम्प्रेसिव। सो गाइस, यही था मेरा रिव्यू रिगार्डिंग iPhone 15 Pro Max। अब इसे एंड iPhone 15 को साइड बाय साइड यूज करने के बाद आई कैन से iPhone 15 इससे ज्यादा वैल्यू फॉर मनी है एंड आपको इतने ज्यादा पैसे तभी स्पेंड करने चाहिए मतलब कि 15 Pro Max पे, इन केस अगर आपको फोन में किसी भी चीज से एंड स्पेशली कैमरा से कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है एंड आपको चाहिए बेस्ट क्वालिटी, बेस्ट पॉसिबिलिटीज एंड दूसरे रीजंस, ऑब्वियसली अगर आपका बजट है या फिर अगर आपको करना है शो ऑफ, देन तो आप इसको परचेज करोगे ही। एनीवेज, व्हाट आर योर थॉट्स रिगार्डिंग iPhone 15 Pro Max एंड इन केस अगर आप इसको ऑलरेडी यूज कर रहे हो, आपका कैसा एक्सपीरियंस है
कमेंट सेक्शंस में जरूर बताना। वीडियो पसंद आया, हेल्पफुल लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। चैनल पर न्यू है तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब दिस चैनल अलोंग विद बेल आइकन। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियोस में। टिल देन टेक केयर।